प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को और विशेष करके भाई डैनियल राज को हमारा प्रेमी सलाम। दोबारा ऑनलाइन आ रहे हैं इसलिए कि आपकी तरफ से अभी तक कोई जवाब आया नहीं। आपने हमें बोला भगोड़ा, डर गया, भाग गया, पर हम आपको चैलेंज करते हैं। जैसे आपने बोला कि मेरे स्टूडियो में आओ और हम नहीं आए तो आपने हमको भगोड़ा बोला। अभी हम आपको चैलेंज करते हैं, आपके घर के आसपास में कोई अच्छी होटल देखो, आप बताओ हमें कल ये होटल में डेबिट रखना है, हम बुक करेंगे। हम आपके लिए भोजन का इंतजाम, सारा खर्चा, इंटरनेट, रिकॉर्डिंग, वाईफाई हमारे पास भी बेहतरीन है। जैसे आपने बोला था आपके पास बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि आपसे भी अच्छा कैमरा हमारे पास है। आप खाली हमें होटल के एड्रेस दो या कोई हॉल के एड्रेस दो, हम तैयार है आपसे डिबेट करने। अगर आप इससे भाग रहे हैं तो हम आपको आज भगोड़ा बोलते हैं। हम बोलते हैं कि आप डर गए क्योंकि हम स्टूडियो में नहीं आए, उसका वजह सिर्फ आपका प्रोटोकॉल है। हम आपसे डर के नहीं भागे, आपका मीटिंग करने का जो जरिया है वो गलत है, ऐसा डिबेट होता नहीं। तो जो रियल डिबेट का प्रोग्राम है, प्रोटोकॉल होता है, उसके मुताबिक आप करो। हम लोग कभी भी आने को तैयार है और ऊपर से हम आपको सामने से बोलते हैं। आप ही बताओ हमें, आपकी स्टूडियो को छोड़कर किधर भी बैठने के लिए आप बताओ, हम अपना सेटअप लेके आएंगे और आप खाली आइए डिबेट के लिए। भाई डैनियल, आप वीडियो बनाते जा रहे हैं, आप सोचते कि हम आपको जवाब नहीं दिए। हम अभी पंजाब में हैं और मीटिंग्स चल रही है। मैं आपको कुछ फोटोज भी डालता हूं मीटिंग का, देख लीजिए। आपकी तरह हम स्टूडियो में नहीं बैठे हुए हैं, हम मैदान में हैं और मैदान में हम खुल के बात करते हैं और ओपन चैलेंज है। आप 4 कमरे के अंदर बैठकर मेरा चैलेंज है इससे, मेरा चैलेंज है उससे, मेरे चैलेंज है इससे, हम तो खुले में बोलते हैं स्टेज में मेरा चैलेंज है, आओ मेरे साथ बैठो। सो आप जरा अपना प्रोटोकॉल बदल दीजिए और अगर नहीं है तो फिर आप बाहर कहीं होटल या कोई रूम बता दीजिए, हम आने को तैयार है एनी टाइम। मैं भी कुछ अपने पास्टरों को लाकर बिठाऊंगा और मॉडरेटर हम एक व्यक्ति को रखेंगे। यहाँ जो स्टूडियो में आपकी बेटी है, पर हम एक अच्छे पास्टर को रखेंगे मॉडरेटर, जो हम दोनों को बात को सुन सकते हैं। आप जैसे बोलते हैं वैसा हम नहीं बोलते। केटली गरम है, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, कुत्ता भौंकता है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ये सब आपका डायलॉग है और ये बिब्लिकल डायलॉग नहीं है, सब दुनियावी डायलॉग है। हम ऐसा डायलॉग आपको नहीं मारते, लेकिन आपको हम एक उदाहरण बताते। हमारे एक विश्वासी भाई है, उसने मुझसे बोला, पास्टर जी ऐसा हुआ कि हम लोग कुत्ता पालते थे, छोटा सा पामोलिन सफेद कुत्ता होता है वो पालते थे। तो जब हम उसको घुमाने लेके जाते थे तो बाहर के जो गलियों में कुत्ते हैं वो उसको देख के भौंकते थे। सो ये कुत्ता जो हमारा है वो भी भौंकता था, लेकिन वो पैर के बीच में खड़े रह के भौंकता था, आगे नहीं जाता था। जब उसको आगे करेंगे तो चुप हो जाता था, लेकिन जब उसको पैर के नीचे लेंगे तो भौंकता था। स्टूडियो के अंदर बैठ के आप जो कर रहे बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। थोड़ा सा बाहर आइए, फिर आपका आवाज को मैं देखता हूं। हम लोग वचन से बात करेंगे और मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं। जैसा ट्रिनिटी वाले कहते हैं, हम पीटर की सुने या यीशु की सुने, यह बड़ा अजीब सा सवाल है। फिर पीटर किसका सुना, यह हमारा सवाल है। अगर पीटर यीशु का नहीं सुना तो पहली कलीसिया गलत है। अब मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि कैथलिक लोगों का यही सवाल था, मरियम यीशु की माता मरियम से बड़ी, अगर मरियम नहीं तो यीशु कैसा पैदा होता, यह उनका सवाल था। और फिर आपको मालूम है अंजाम क्या हुआ, उन लोगों ने मरियम को यीशु से बड़ा दर्जा दे दिया, मदर ऑफ गॉड का दर्जा दे दिया। मदर नहीं तो यीशु पैदा नहीं हो सकता।
और वही कैथलिक ने क्या किया, सारे डॉक्ट्रिन को गुमराह करके आज लोगों को यीशु से प्रार्थना करने के बजाय मरियम से प्रार्थना करने को लगा दी। उसी तरीके से सवाल आज के ट्रिनिटी वाले पूछते हैं, हम पतरस की सुने या यीशु की सुने? जैसे कैथलिक लोग पूछते थे मरियम की सुने या यीशु की सुने, वैसे आज लोग, हमारे प्रोटेस्टेंट लोग पूछते हैं हम पतरस की सुने या यीशु की सुने। बाइबल क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 16:18 में क्या लिखा है? तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मैं तुम्हें देता हूं, तुम जो पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, तुम जो पृथ्वी में बंद करोगे स्वर्ग में बंद होगा। कितना बड़ा अधिकार प्रभु ने, पतरस तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। अगर आप प्रेरितों की किताब 10 अध्याय में पढ़ते हैं तो कुरनेलियुस धर्मी था, दान देता था, प्रार्थना करता था, प्रभु से डरता था। उसने दर्शन देखा। दर्शन में क्या आवाज आई? पतरस को बुला, 11वां अध्याय 14 वचन में, वो जो कुछ कहेगा वो तू करना, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पतरस के पास उद्धार का सुसमाचार था। क्यों? कुरनेलियुस ने जब बोला प्रभु क्या आज्ञा, पतरस को बुला, और पतरस जो बोलेगा वो तू करना। पतरस ने उसके घर में आके क्या दिया? 10:48 पढ़ो, 48 के पहले 43 पढ़ो। उसमें लिखा है, पतरस ने कहा सभी लोगों ने यह विश्वास किया उसके नाम में पाप की क्षमा है। और तब कुरनेलियुस तैयार हुआ, 48 में बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु के नाम से। अब पतरस के हाथ में सुसमाचार का संदेश था, और एक अन्य जाति कुरनेलियुस के घर में प्रभु संदेशा भेजता है, आसमान से दूत आके संदेशा भेजता है कि जा पतरस को बुला ले, वो जो कुछ कहेगा। और तुम बोलते पतरस की मत सुनो, यीशु की सुनो। और वहां देवदूत ने आकर कुरनेलियुस को बोला, पतरस जब आएगा वो जो भी बोलेगा वो करना तुम। कितना कंट्राडिक्ट हो रहा है आपके विश्वास में और बाइबल के सोच में, कितना कंट्राडिक्ट हो रहा है। अब आगे अगर देखेंगे तो पतरस को चर्च की एल्डर माना गया, और गलती करा दूसरी अध्याय में पौल कहता है 14 वर्ष के बाद मैं यरूशलेम गया, जो बड़े माने जाते थे, और मेरी दौड़ मैंने उनको बताया, और उन्होंने कहा तू सही दौड़ रहा है। पतरस ने पौलुस को अनुमति दी, तू सही दौड़ रहा है। पौल बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो कि जिस दौड़ में मैं दौड़ रहा हूं और बाद में पता चला कि यह व्यर्थ ठहरे, इसीलिए मैंने अपने काम को जाकर उन एल्डरों को बताया। मैं चाहता हूं हमारे सारे ट्रिनिटी पास्टर लोग जरा जाओ, पतरस को अपना डॉक्ट्रिन बताओ और उससे पूछो कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, ये उचित है क्या? और पतरस ने आगे क्या जवाब दिया, वही जवाब आपके लिए भी होगा। और आप जो बैठकर चैलेंज करते हैं, आओ प्रूव करके दिखाओ, यही हम बोलते हैं। अगर आप नहीं आते तो आप भगोड़े हो, आप डरपोक हो। मैंने आपके लिए इसमें तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आज इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप भगोड़े हो, आप डरपोक हो। आपको खाली वो स्टूडियो में बैठ के एक्टिंग करना आता है। आओ स्टेज में बैठो, आप बोलो, उतने लोगों को बुलाओ, आपको पूरा चर्च को बिठाओ, आपके पूरे स्टूडेंट लोग को बिठाओ। मैं भी आता हूं, हमारे तंग पास्टर लोग को लेके आता हूं मैं, और सारा खर्चा मैं उठाता हूं। ये मेरा आपके लिए ओपन चैलेंज है। भाई डैनियल राज, सच्चाई कबूल करो, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। आपकी जितनी डॉक्ट्रिन है उस सारे डॉक्ट्रिन को हम पर्दाफाश करेंगे वचनों के द्वारा। इनफैक्ट मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपने जो दशवांश की डॉक्ट्रिन बताई, आप क्या करना चाहते हैं दशवांश से? जो पास्टर लोग संस्था के बाहर काम करते हैं उनका गुजारा दशवांश से होता है, और बाइबल गवाही देती है जो बैल खेत में दांवती है उसका मुंह मत बांधना। एक सेवक का जीवन सुसमाचार से होता है।
आप लोगों को दशवां नहीं देने के लिए बंद कराते हो, वो सेवक बेचारा घर में बैठेगा और प्रभु का काम जो है, जो गांव गांव घूम रहा है, वो जो पेट्रोल के लिए पैसे लोग देते हैं उसको, वो बंद हो जाएगा। दूसरे शब्दों में मैं आपको कहूंगा, शैतान आपको इस्तेमाल कर रहा है कि लोगों का चर्च बंद कर दे जो दशवान पे जीते हैं। मेनलाइन चर्चेस क्या, उनको पगार है, उनका संतान ने उनको घर बना के दिया है, अपार दशवान मिलता है। लेकिन दशवान से जीने वाला कौन है आपको पता है? जो प्रभु के बुलाए हुए सेवक है, जिनको कोई संस्था पगार नहीं देती, उनका गुजारा दशवान से होता है। आपने कहा दशवान बंद करो, ये पास्टर लोग पैसे के पीछे। मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, आप कौन से पैसे से सेवा कर रहे हैं? आप जो बाइबल स्टडी लिए 5 दिन के लिए 5,000 ले रहे, क्यों पैसे ले रहे? और आप बोलते दशवान बंद करो, नया करार के अंदर ये नियम नहीं है। तो मैं आपको पूछता हूं, क्या आप अपने बाप दादा की संपत्ति रख के सेवा कर रहे हैं क्या? क्या आप कुछ लेते नहीं लोगों से? आपने अगर लोगों को मांगा, मैंने तो आपकी वीडियो में यह भी सुना, आपने एक बार पैसा मांगा था और बहुत पैसे आपको आए भी थे, और आपके वो ऊपर एक भाई ने वीडियो भी बनाया था। फिर आपने वो पैसे से बाइक भी लिया था, आपने फोटो में भी डाला था, ये मैंने बाइक लिया है, ये मैंने कार लिया है। आपने पैसे मांगा लोगों से, हाँ, आपने दशवान बोल के नहीं मांगा, कोई और तरीके से पैसा मांगा। दशवान की क्यों बदनामी कर रहे हो? पैसे तो आप भी ले रहे हो। 5 दिन के बाइबल कॉलेज के लिए आप पैसे ले रहे, 5-5 हजार। आप हमारे पास आओ, हम 500-500 लोगों को कन्वेंशन लगा के फ्री खाना देते हैं, 500-500 लोगों को। चाहिए तो आपको फोटो वीटो भेजता हूं। 1 रुपया हम कभी चार्ज नहीं करते, पर हम अपने लोगों से, जो हमारे कलीसिया के लोग हैं, वो लोग कंट्रीब्यूशन करके कन्वेंशन लगाते हैं। मैं भी अपना बाप दाद का जायदाद के ऊपर सेवा नहीं करता, विश्वासी लोग जो देते हैं उसी पर मेरी सेवा चलती है। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपना बाप का ज्यादा का बहुत जायदाद है, आपका बहुत पैसा है आपके पास, इसीलिए आप लोगों को बोलते दशवान बंद करो। मैं दशवान नहीं लेता, मैं यूट्यूब का पैसा नहीं लेता। फिर आप कौन से पैसे से सेवा करते? जरा आप उसका हमें ब्यौरा दे देंगे कि मेरे पास इतना पैसा बैंक में है, इसी पैसे को मैं इस्तेमाल करता हूं, मैं लोगों से 1 रुपया नहीं लेता हूं। ऐसा आप साबित करके बताओ, नहीं तो हम आपको साबित बताएंगे कि दशमांश लेना बाइबल का काम। और आपने व्यवस्था की बात करी, हम आपको वो भी बताएंगे कि दशवान व्यवस्था से नहीं शुरू हुआ। दूसरे शब्दों में, आप जो इंडिपेंडेंट सेवक लोग दशवान के ऊपर चल रहे हैं, उनका पेट पे आप लात मार रहे हैं। इसका मतलब प्रभु की सेवा में आप बाधा लेके आ रहे हैं। आप तो नहीं जा रहे गांव गांव, बेचारे वो जा रहे गांव गांव साइकिल लेके, मोटरसाइकिल लेके। आप घर में बैठ के बोलते दशवान बंद कर दो करके। हमारे पास जवाब है, आप आइए सामने। अभी मैं पंजाब से बात कर रहा हूं और पंजाब से मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अभी शाम की मेरी कन्वेंशन है, सवेरे में खाली है। मैं अभी पंजाब से वीडियो बना रहा हूं और मैं अभी डॉक्ट्रिन स्टार्ट करूंगा। सरपेंट शीट के ऊपर, वननेस के ऊपर, बैप्टिज्म के ऊपर फिर से मेरी डॉक्ट्रिन स्टार्ट होगी। मैं सीरियस बना रहा हूं। एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे लिए खुशी की खबर है, आपके लिए नाराजगी है। आपके वीडियो सुनने वालों ने, आपने बार बार शेखर डेविड बोला ना, तो बहुत लोगों ने शेखर डेविड कौन है करके ढूंढे और उनको मेरा वीडियो मिला, और मेरा वीडियो मिलने के बाद उनको सच्चाई मिला। अभी तक कईयों को मैंने यीशु के नाम में बपतिस्मा दे चुका हूं। अभी लाइन लगी है, 1-2 वीडियो के बाद में मैं आपको सारा सबूत लेके आऊंगा। आपके वीडियो सुनने वालों ने आपका वीडियो बंद करके यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा लेकर अभी वो मेरी वीडियो सुन रहे हैं। मैंने आपको पहले ही चैलेंज किया था, आप यहां से वहां किसी को ले नहीं सकते, लेकिन मैं वहां से यहां हजारों को लूंगा, क्योंकि ये सच्चाई है। आप रोक सके तो रोक लो। खुदावन आपको आशीष दे। ये छोटे वीडियो के माध्यम खाली मैं आपको जागरूक करता हूं कि हम आ रहे हैं। खुदावन आपको आशीष दे। आमीन।